अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, फिर से कक्षा 10वीं एक्सरसाइज 4.1 का 1 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन नंबर दिया गया समीकरण 2x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू 5x प्लस x प्लस 5 इंटू x - 1। तो गुना कर लिया, हम पहले भी बता दें, इसको या इसको इस तरह गुना कर लिए, यहाँ पे कर लिए है सबको। इस ये एक संख्या से इसको पूरा गुना किए, फिर इससे फिर पूरा गुना किए, कर लिए, फिर आप गुना कर देते। 2x यहाँ 2 बार लिखे हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया था, इसको इससे हम इसको गुना कर दिए तो बात बराबर एक ही होगा, मगर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम इसको सरल करने के लिए, आसानी करने के लिए छोटे वाले संख्या को बड़े वाले संख्या से हम गुना करते। 2x यहाँ चल 2x स्क्वायर 6x 1x प्लस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 5x माइनस 5। सरल करने पर 2x स्क्वायर माइनस 7x, और 7x कहाँ से आइए देखो, 6 -6x माइनस 1x, दोनों माइनस माइनस में जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो -7x हो गया प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 5x माइनस 5। सरल करने पर 2x यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ 1x स्क्वायर, इससे पहले इसी तरह आया था क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ एक एक्स स्क्वायर बचा, फिर -7x और यहाँ -5x, तो कितना हो गया, 12x हो गया। तो 12x यहाँ लिखे हमने 11x। तो यह देखो कि एक x प्लस में है, तो 12x में एक x घटा देंगे तो -11x बचा। यहाँ प्लस में 5 और प्लस 3, तो 8 हो गया, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। पक्षांतर से उपयुक्त समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अब 6 नंबर भी देख लेते हैं। दिया गया समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस टू पर होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया गया है, जो वही लिखे हमने, फिर यहाँ पर क्यों विस्तार दिया हुआ है। तो x a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या, हम इसको लिख भी दिए ताकि आसानी हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 पक्षांतर से। तो 3x प्लस 1 प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 सरल करने पर। यहाँ देखो आप सरल क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों कैंसिल, बचा क्या, 3x बचा प्लस 1 बचा प्लस 4x बचा माइनस 4 बचा इज इक्वल टू 0 सरल करने पर। 3x प्लस में है और 4x भी प्लस में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 7x और 1 प्लस में है और 4 माइनस में है, तो
4 माइनस में तो 1 कम हो जाएगा तो 3 बचेगा, -3 = 0। तो उपयुक्त समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है।